अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा यूनिट है वो हम नया स्टार्ट करने लगे हैं। फर्स्ट ईयर की इकोनॉमिक्स का इसका यूनिट नंबर 3 चैप्टर नंबर 3 है, जिसका नाम है मुआशियात में शुमारियात और रियाजी के बुनियादी आलात, बेसिक टूल्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स इन इकोनॉमिक्स। ठीक है, आज इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें जो सबसे पहला हमारा टॉपिक है उसका नाम है वेरिएबल्स, मुतगय्यरात। वेरिएबल्स क्या होते हैं? जब हम मैथ पढ़ते हैं या हम स्टैट पढ़ते हैं या इकोनॉमिक्स में भी जो मैथ और स्टैट आता है तो उसमें हम कुछ वेरिएबल्स को इस्तेमाल करते हैं। वो वेरिएबल्स हैं क्या? आज उनकी बेस के अबाउट हम पढ़ेंगे कि वेरिएबल्स की बुनियाद क्या है, इनका स्टार्ट क्या है। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। मुतगय्यरात, इनसे मुराद ऐसी मिकदारें हैं जिनकी कदरें मुअय्यना या मुकर्रर ना हों। मुतगय्यरात क्या होते हैं? मुतगय्यरात मिकदारें होती हैं, क्वांटिटीज़ होती हैं। ये आपने याद रखना है। मुतगय्यरात क्या हैं? ये मिकदारें हैं, ये क्वांटिटीज़ हैं जिनकी कदरें कहते हैं उनकी क्वांटिटी को, उनके नंबर्स को, 1 2 3 4 5, जिनकी कदरें मुअय्यना या मुकर्रर ना हो, यानी कि वो पहले से तयशुदा ना हों। क्या मुतगय्यरात किसको कहते हैं? ऐसी मिकदारों को जिनकी कदरें यानी जिनके नंबर्स मुअय्यना या मुकर्रर ना हो, बल्कि किसी बहस के दौरान अपनी जसामत या हुजम तब्दील कर सकती हों। यानी कि वो तय नहीं है कि वो यही होनी है, वो टाइम के साथ या किसी भी बहस के दौरान या कुछ जिस चीज़ में उनको चेंजिंग चाहिए वो उसके साथ साथ वो तब्दील हो जाते हैं। मुतगय्यर से मुराद ऐसी काबिल पैमाइश कदर है जो किसी बहस के दौरान अपनी जसामत तब्दील करती रहती है। मुतगय्यर से मुराद ऐसी काबिल पैमाइश का मतलब क्या होता है? जिसकी पैमाइश की जा सके, जिसको मैयर किया जा सके, जिसको मापा जा सके। ठीक है, तो मुतगय्यर से मुराद ऐसी काबिल पैमाइश कदर है जो किसी बहस के दौरान अपनी जसामत तब्दील करती रहती है और एक सतह पर कायम नहीं रहती। ये वक्त के साथ साथ जैसे ही इसको जिस जगह में जैसी भी इसको चेंजिंग चाहिए कि उसमें ही एडजस्ट हो जाती है। ठीक है, तो एक सतह पर कायम नहीं रहती। आम जिंदगी में वक्त, दर्जा हरारत, हवा का दबाव और गाड़ी की रफ्तार वगैरह सब मुतगय्यरात है। ठीक है ना, वक्त भी बदलता रहता है, कभी एक नहीं रहता। दर्जा हरारत है तो वो भी कभी एक नहीं रहता। दिन के टाइम पे कुछ होता है, रात के टाइम पे कुछ होता है, गर्मियों में कुछ और होता है, सर्दियों में कुछ और होता है, दूसरे इलाकों में जहाँ पे बर्फ़ पड़ती है वहाँ पे और होता है। हवा का दबाव, हवा कभी कम हो जाती है, हवा का लेवल कभी ज़्यादा हो जाता है, तो ये एक नहीं रहता, तयशुदा नहीं होता, इसने चेंज होते रहना है। उसके बाद गाड़ी की रफ्तार है, तो गाड़ी जो है वो स्लो स्पीड पे भी लोग चलाते हैं, वो तेज़ पे भी चलाते हैं। वो कुछ लोग जो हैं जब वो नई सीखते हैं तो वो बिल्कुल ही स्लो होते हैं, तो ये भी तय नहीं होती। तो ये सारे क्या हैं? मुतगय्यरात हैं। इसी तरह मुआशियात में भी ऐसी बहुत सी मिकदारें हैं जो अपनी कदरें तब्दील करती रहती हैं। अब मुआशियात में जो वैल्यूज़ हैं, जो कदरें हैं, जो क्वांटिटीज़ हैं, वो कौन कौन सी हैं? उनमें है कीमत। कौन सा है? कीमत, तलब, रसद, आमदनी, बचत और सरमायाकारी वगैरह, ये सब मिकदारें क्या हैं? ये मुआशियात में वेरिएबल्स हैं, ये मुआशियात में मुतगय्यरात कहलाती हैं। अब प्रोफेसर क्रूज़ जो है उन्होंने मुतगय्यरात की डेफिनेशन दी है जो आपकी बुक पे मौजूद है, आपने इसको ऐसे ही याद करना है। प्रोफेसर क्रूज़ क्या कहते हैं? मुतगय्यर एक ऐसी रमज़ी अलामत है। रमज़ी कहते हैं सिंबल को, किसी भी चीज़ के पहले हरफ, जो पहला हरफ है ना उसको कैपिटल लेटर में लिख लो तो वो सिंबल बन जाता है, उसकी रमज़ी अलामत हो जाती है। तो मुतगय्यर एक ऐसी रमज़ी अलामत है जो किसी बहस के दौरान मुख्तलिफ़ कीमतें या काबिल कबूल कीमतों का सिलसिला या मजमुआ अपना सकती है। ऊपर भी हमने पढ़ा मुतगय्यरात क्या हैं? वो वक्त के साथ वो चेंज होते रहते हैं, वो एक नहीं रहते, वो तयशुदा नहीं है या मुकर्रर नहीं है कि इसने ऐसे ही रहना है, वो तब्दील होता रहता है। तो प्रोफेसर क्रूज़ भी क्या कह रहे हैं कि मुतगय्यर एक ऐसी रमज़ी अलामत है जो किसी बहस के दौरान मुख्तलिफ़ कीमतें या काबिल कबूल कीमतों का सिलसिला या मजमुआ अपना सकती है। रियाजी में मुतगय्यरात को रमज़ी अलामत की सूरत में लिखने के लिए अमूमन अंग्रेज़ी के जो हरूफ हैं वो कौन कौन से हैं? एक्स वाई जी, इनका इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह मुईशतदान भी मुआशियाती मुतगय्यरात के इजहार के लिए रमज़ी अलामत के तौर पर अंग्रेज़ी नाम के पहले हरफ को इस्तेमाल करते हैं। मुआशियात की जो हमने पढ़ी वो कौन कौन सी है? कीमत, तलब, रसद, आमदनी, बचत। ये आपने याद रखनी है कि ये किस में आ जाती है? ये मुतगय्यरात हमारे इकोनॉमिक्स के हैं, मुआशियात के मुतगय्यरात हैं। और अब यहाँ पर अब हम इनको पढ़ेंगे कि इनकी जो रमज़ी अलामत है, जो सिंबॉलिक अलामत है, वो कौन कौन सी यूज़ होती है। सबसे पहले हमारे पास क्या है? कीमत। कीमत को इंग्लिश में कहते हैं प्राइस। तो इसका जो वर्ड है वो पहला वर्ड
जो हम रमज़ी अलामत बनाएंगे सिंबल होगा वो क्या है P। तलब को इंग्लिश में कहते हैं डिमांड, किसी चीज़ की डिमांड है, किसी चीज़ की तलब है, तो तलब के लिए D है। रसद है सप्लाई, किसी चीज़ की कितनी सप्लाई मार्केट में आ रही है रसद, तो सप्लाई का है S। लागत, लागत कहते हैं किसी चीज़ के ऊपर कितने पैसे लगे हैं, किसी कारोबार को स्टार्ट करने में कितने पैसे लगे हैं, किसी चीज़ को तैयार करने में कितने पैसे लगे हैं, लागत। इसको कहते हैं कॉस्ट, COST कॉस्ट, इसके लिए C। वसूली क्या है कि जब आपने कोई लागत लगा ली है, कोई कारोबार शुरू कर लिया है, कोई चीज़ बेच दी है, उसके इवज़ जो आपको रकम मिल रही है, वसूल आप जो कर रहे हैं, वसूली, इसको कहते हैं रेवेन्यू। इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेवेन्यू। इसके लिए R इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन कुछ मुतग़य्यरात के लिए माहिरीन मुआशियात ने इस असूल से हटकर अलामतें मुकर्रर की हैं, मसलन आमदनी। अब इनकम है ना, आमदनी, तो इसके लिए I तो नहीं लेंगे हम, लेकिन इसके लिए क्या होगा, ये हट के उन्होंने इस्तेमाल किया, तो ये है Y। ये पूरी इकोनॉमिक्स में जो मर्जी आप अगर BS भी कर रहे हैं, किसी भी लेवल पे चले जाएंगे, तो इसकी जो मुतग़य्यर है वो इनकम का Y ही रहेगा। दरआमद है तो उसके लिए इंपोर्ट का वर्ड है, जिसमें इसका जो सिंबल है वो है M। बरआमद एक्सपोर्ट को कहते हैं, तो इसमें X है। मुनाफा जो है उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रॉफिट, और इसका जो सिंबल है, इसकी जो रमज़ी अलामत है वो पाई वगैरह है, ठीक है ना, ये पाई इसकी है। तो ये आपने ये सारी चीज़ों को अपने माइंड में रखना है कि बहुत ईजी है। उसके बाद है इल्म मौशियात में हम मौशियाती मुतग़य्यरात और इनके दरमियान बाहमी ताल्लुक़ का मुताला करते हैं। क्या करते हैं, इल्म मौशियात में जो मौशियाती मुतग़य्यरात है ना, जितने भी ये वेरिएबल हमने पढ़े हैं, जितने भी मुतग़य्यर हैं, डिमांड है, सप्लाई है, प्राइस है, रेवेन्यू है, कॉस्ट है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इनकम, प्रॉफिट, ये जितने भी हमने पढ़े हैं, इनको और इनके दरमियान में जो ताल्लुक़ है, यानी कि इनके दरमियान में जो ताल्लुक़ है उसका हम मुताला करते हैं कि कीमत और तलब और रसद में क्या रिश्ता है। सरफ, सरफ कहते हैं खर्च करने को, सरफ, बचत और सरमायाकारी का कौमी आमदनी से क्या ताल्लुक़ है। कोई मुतग़य्यर किसी मसला, बहस या मामले के दौरान जितनी मुमकिना कदरें अपनी हदूद के अंदर इख्तियार कर सकता हो, वो इसका सिलसिला हदूद कहला सकता है, ठीक है। क्या कि कोई भी मुतग़य्यर है वो किसी भी मसला या बहस के दौरान जितनी भी कदरें जो है, जितनी भी वैल्यूज़ हैं, जितने भी नंबर्स हैं, वो अपना सकता है, वो इख्तियार कर सकता है, वो उसका सिलसिला हदूद कहलाता है। मुतग़य्यर के सिलसिला हदूद की पस्त तरीन कदर को हद ज़ीरी, पस्त है ना, लोएस्ट, सबसे पस्त कहते हैं निचली वाली को लोएस्ट, तो उसको क्या कहते हैं, हद ज़ीरी, और सबसे ऊपर बुलंद जो है उसको क्या कहते हैं, अपर बाउंड कहा जाता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई गाड़ी 0 से 80 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चलती है, तो सबसे उसकी लोएस्ट क्या है, 0, तो 0 उसकी हद ज़ेरी या जो लोएस्ट है, और 80 उसकी हाईएस्ट है, तो 80 उसकी हद बाला यानी कि अपर बाउंड कहलाती है। इसलिए रफ्तार गाड़ी के मुतग़य्यर का सिलसिला हदूद है। आज के लेक्चर में स्टैटिस्टिक्स के अबाउट हमने थोड़ा सा पढ़ा है, इकोनॉमिक्स के अबाउट पढ़ा है, यूनिट नंबर 3 का हमने आगाज़ किया है। बहुत ईजी है। इसमें जो बेसिक वेरिएबल्स के अबाउट है वो मैंने बताया है कि मुतग़य्यरात क्या हैं, मुतग़य्यरात की हमने डेफिनेशन पढ़ी, मैथमेटिकल जो मुतग़य्यरात हैं, मैथमेटिकल वेरिएबल्स हैं, उनके बारे में पढ़ा, और इकोनॉमिक्स में जो वेरिएबल्स इस्तेमाल होते हैं यानी कि कीमत, तलब, रसद, आमदनी, बचत और सरमायाकारी, फिर उसके बाद इनकी जो रमज़ी अलामात हैं वो मैंने आपको बताई। उसके बाद कुछ ऐसे मुतग़य्यरात हैं जो अपनी जो पहला सिंबल है उससे हट के वो वैल्यूज़ को रखते हैं, उससे हट के जो है वो अपने रमज़ी अलामत रखते हैं। जैसे इनकम है तो उसके लिए वाई है, दरामद या बरामद है तो उनके लिए M और X है, मुनाफे के लिए पाई है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने इनकी हदूद के अबाउट पढ़ा कि इनकी हदूद क्या हैं। 2 इनकी हदूद होती हैं, एक जो सबसे कम तरीन है उसको कहते हैं हद ज़ेरे यानी कि पस्त तरीन जो है, और जो उससे ऊपर है, जो सबसे ज़्यादा ऊपर है, उसको कहते हैं हद बाला। जैसे कि गाड़ी की जो रफ्तार है वो 0 से 80 किलोमीटर है, तो 0 जो है वो हद ज़ेरी है और 80 जो है वो हद बाला है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। उम्मीद करती हूँ आपको इसकी समझ आई होगी। आपको किसी भी किस्म का मसला है तो आप जो है कमेंट में जाके पूछ सकते हैं, और अगर आपको समझ आई है तो आपने इस वीडियो को लाजमी लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।